क्या नाम है आपका? गौरव मिश्रा। गौरव, जो है भीड़ आई हुई है इस विद्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही है, क्या है पूरा माजरा? देखिए, 4 साल की एक लड़की है, उसके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटना सामने जो आई है। हाँ। उस मामले में कुंडा के सभी व्यापारी और नगरवासी एकत्रित होकर विद्यालय प्रशासन के सामने धरना करके लामबंद हुए हैं। सभी की एक मांग है कि कोई भी निर्दोषी फंसे ना और दोषी कोई बचे ना। जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी घटनाएं दोबारा कभी रिपीट न होने पाए। अभी तक पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है कि एक को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि जो मेन दोषी है, जिसने ऐसा कृत्य किया है, वो अभी भी पुलिस से पकड़ से दूर है, इसीलिए धरना लामबंद हुआ है। यूकेजी में पढ़ने वाली 3.5 वर्ष की बच्ची स्कूल से जब अपने घर पहुंचती है तो अपनी माँ से बताती है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। उसकी माँ उस बच्ची से पूछती है कि दर्द कहाँ पर हो रहा है, तो बच्ची प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करती है। उसकी माँ उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से कपड़े हटाती है तो उसकी माँ देखती है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ साथ कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। माँ देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद उस बच्ची की माँ अपने पति के पास फोन कर सारी बात को बताती है। फिर उसका पति तत्काल घर पहुंचता है और बच्ची को लेकर पति पत्नी नजदीक के सामुदायिक केंद्र में पहुंचती है। डॉक्टर जब उस बच्ची की गहनता से जांच करता है तो हैरान रह जाता है और फिर डॉक्टर उस बच्ची के माँ बाप से बताता है कि आपकी बच्ची के साथ किसी ने दुराचार करने का प्रयास किया है, जिसके कारण इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट और कपड़ों में खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जब बच्ची के माँ बाप को इस बात की जानकारी होती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में और मैं हूँ सुशील मिश्रा। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा कस्बे की। कुंडा कस्बे का क्रिसेंट मॉडल स्कूल 1 मई 2025 को एक 3.5 वर्ष की बच्ची जो यूकेजी की छात्रा है, वो स्कूल से जब छुट्टी होती है तो अपने घर जाती। घर पर पहुंचकर अपने माँ को बताती है कि उसके शरीर में दर्द हो रहा है। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि दर्द कहाँ पर हो रहा है, तो बच्ची अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करके बताती है कि दर्द यहाँ पर हो रहा है। तो उस बच्ची की माँ उसके प्राइवेट पार्ट से जब कपड़े हटाती हैं तो कपड़ों के साथ प्राइवेट पार्ट में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। माँ हैरान रह जाती है कि 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया कि इसके प्राइवेट पार्ट के साथ इसके कपड़ों में खून के धब्बे। हैरान होकर वो अपने पति को फोन करके बताती हैं कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ उसके कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। बच्ची के पिता को जब इस बात की जानकारी उसकी पत्नी देती है तो वह तत्काल घर पहुंचकर पति पत्नी दोनों ही कुंडा के सामुदायिक केंद्र में पहुंचकर डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर जब गहनता से इस बात की जांच करता है और फिर डॉक्टर जब बच्ची के माँ बाप को बताता है कि आपकी बच्ची के साथ किसी ने दुर्व्यवहार या फिर दुराचार करने का प्रयास किया है, तो बच्ची के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर इस तरह से घृणित और कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति कौन है जिसने 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य करने का प्रयास किया। बच्ची के माँ बाप इस बात की जानकारी स्कूल के प्रबंधक को देते हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी देते हैं। जहां इस मामले में जैसे ही बच्ची के माँ बाप ने स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल से जब शिकायत की और जानकारी दी तो उनको बच्ची के माँ बाप के साथ उस आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में पूरा प्रयास करना चाहिए। तो वहीं स्कूल के प्रबंधक के साथ ही साथ प्रिंसिपल ने ऐसा न करके इस मामले को दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया। उसके बाद बच्ची के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्योंकि स्कूल की तरफ से जब उन्हें निराशा हाथ लगती है तो ऐसे में कुंडा कोतवाली पहुंचते हैं और कुंडा कोतवाली के थाना अध्यक्ष से अपनी बात को रखते हैं और लिखित शिकायत पत्र देते हैं। पुलिस इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तत्काल जांच में जुट जाती है और उसके बाद पुलिस ने मैजिक ड्राइवर जो बच्ची को उसके घर से स्कूल लाता था और स्कूल से घर ले जाता था उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी जो कि मैजिक वैन का ड्राइवर था, उसका नाम है शिवकरण साहू।
कुंडा कस्बे का ही निवासी है। तो वहीं क्रिसेंट मॉडल स्कूल प्रबंधक जिनका नाम है असद पुत्र हारून और प्रिंसिपल का नाम है मोहम्मद जाफर सिद्दीकी पुत्र खुर्शीद। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर था। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मैजिक चालक को जेल भेज दिया, लेकिन लोग इससे असंतुष्ट थे क्योंकि लोगों का मानना था कि जो क्रिसेंट मॉडल स्कूल है और उसके प्रबंधक और प्रिंसिपल जो फुटेज लोग उनसे मांग कर रहे थे, बच्ची के माँ बाप भी वीडियो फुटेज मांग कर रहे थे क्योंकि स्कूल में कैमरा लगा हुआ था। बच्ची के माँ बाप लगातार स्कूल के प्रबंधक से अंदर का फुटेज मांग रहे थे, वीडियो फुटेज, जिससे आरोपी की सही पहचान हो सके। और लोगों का और साथ ही साथ बच्ची के माँ बाप का भी मानना था कि केवल इसमें आरोपी मैजिक ड्राइवर ही नहीं है, इसके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन तंत्र का कहना था कि जो ड्राइवर होते हैं वो स्कूल के अंदर नहीं जाते। लेकिन कई वीडियो फुटेज में यह सामने आया कि ये जो मैजिक ड्राइवर है वो स्कूल के अंदर जा रहा है और आ रहा है। स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल पर लगातार लोग आरोप लगाते रहे कि साक्ष्यों को पूरी तरह से ये मिटा रहे हैं और बच्ची जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद नहीं कर रहे, इस मामले को लगातार दबाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ लगातार कुंडा कस्बे के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में जब मैजिक ड्राइवर को जेल भेजा गया तो उसके बाद लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा और लोग फिर सड़क पर हजारों की संख्या पर निकल पड़े और क्रिसेंट मॉडल स्कूल के सामने जमकर प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि लोग हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे तो पुलिस की तत्परता की वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जब लोग सड़क पर उतरे तो ऐसे में इसकी जानकारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलसी प्रतापगढ़ से प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को हुई तो वो तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करते हैं और साथ ही साथ लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा। और फिर लोगों को समझाते हैं, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत होता है। लोग कोतवाली की तरफ जाते हैं और जब लोग कोतवाली पहुंचते हैं तो वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ भी मौजूद होते हैं और लोगों को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, कोई भी इस घटना से जुड़ा आरोपी बच नहीं पाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसके भाई और भाभी के साथ परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस मामले में उसका कोई दोष नहीं है और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्ची का जो पिता है और उसकी मां है उनका आरोप है कि हमने स्कूल प्रबंधक से कई बार, प्रिंसिपल से भी कई बार, स्कूल के अंदर जिस क्लास में मेरी बच्ची पढ़ती है उस क्लास का वीडियो फुटेज मांगा, लेकिन स्कूल प्रबंधक ने वीडियो फुटेज नहीं दिया। कुछ फुटेज बच्ची की स्कूल प्रबंधक की तरफ से या स्कूल की तरफ से जारी किए गए, लेकिन बच्ची के परिजन लगातार बच्ची जिस क्लास में पढ़ती थी उसका फुटेज मांग रहे थे, लेकिन प्रबंधक या प्रिंसिपल ने या स्कूल की तरफ से कोई भी वीडियो फुटेज नहीं दिया गया। और आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि क्रिसेंट मॉडल के प्रबंधक के साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी जेल भेज दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस को बेहद ही अहम सुराग मिले कि स्कूल प्रबंधक के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने जो वीडियो फुटेज है कुछ साक्ष्यों को मिटाया है और साथ ही साथ कई आईटी की धाराओं में उनको जेल भेजा गया है, क्योंकि कई फुटेज जो सोशल मीडिया में उन्होंने वायरल किए थे उसको वायरल नहीं करना था, जिसके कारण कुंडा कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिसेंट मॉडल स्कूल के प्रबंधक के साथ प्रिंसिपल को भी जेल भेज दिया है। तो वहीं क्रिसेंट मॉडल स्कूल की
प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है और जांच पड़ताल में जुट गए हैं कि कहीं यह स्कूल बिना मान्यता के तो नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्रिसेंट मॉडल स्कूल हो या फिर कोई भी स्कूल हो, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती तब तक उत्तर प्रदेश के अधिकारी या कर्मचारी नहीं जागते। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तब लोग जाग जाते हैं और फिर जांच पड़ताल करते हैं। तो वहीं जिस तरह से 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह से घृणित कार्य किया गया, कहीं न कहीं इस घटना को सुनकर आरोपियों के प्रति एक घृणा मन में पैदा होती है कि हमारे समाज को कहने के लिए तो समाज आज शिक्षित हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हैवानियत या हवस भरी एक 3.5 वर्ष की बच्ची में देखा जा रहा है, क्या वो समाज में रहने लायक है या नहीं, आप समझ सकते हैं। तो वहीं मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होने की वजह से कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग कोई बड़ी घटना न होने पाए प्रयास किया, जिसके कारण केवल जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, नहीं तो बड़ी घटना कुंडा में हो सकती थी। अब आप लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।